हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस और गेट 2025 की एक्सपीरियंस के लिए इस सेशन में मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी जो गलतियां हैं टॉप 10 रैंकर्स ने जो गलतियां सुझाई है वो भी 10 है जो गेट एस्पिरेंट को नहीं करनी चाहिए। और ये गलतियां क्या क्या है जरूर दिमाग में रखिएगा। क्या क्या है देखिएगा। सबसे पहला जो गलती मानी जाती है वो मानी जाती है इग्नोरिंग दी सिलेबस। ध्यान रखिएगा, ये टॉपर से बात करने के बाद हमें इस चीज़ को मैं कंक्लूड आपके सामने कर रहा हूँ कि सिलेबस को इग्नोर करना है ना। हम में से कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको पिक करके और उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके एग्जाम देने के लिए जाते हैं। लेकिन मान के चलिएगा कि जो एक गेट जैसा जो प्रेस्टिजियस एग्जाम है, ऑल इंडिया का एग्जाम है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर नहीं टिका होता है। हमें हमारे सिलेबस की हर एक पॉइंट को अच्छे से एसेस करना होता है, उसको एनालाइज करना होता है और उसको पढ़ना होता है। तो नॉट थॉरली अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस कैन लीड टू स्पेंडिंग टाइम ऑफ इररिलेवेंट टॉपिक्स। स्टिक क्लोजली टू गेट सिलेबस। और मैं कहूँ तो आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ से कवर करना जरूरी हो जाता है। ये हुई हमारी पहली बात। सिलेबस को इग्नोर हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो हम बिना वजह के अपनी काफ़ी सारी एनर्जी को कुछ एक टॉपिक्स तक ही सीमित रख पाते हैं। कई सारे टॉपिक वहाँ से निकल कर हमारे लिए वंचित हो जाते हैं। तो इग्नोरिंग द सिलेबस इज नॉट अ गुड थॉट। सेकेंड पार्ट, लैक ऑफ ए स्टडी प्लान। हम ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो सिर्फ एग्जाम टाइम में थोड़े टाइम के लिए एक्टिवेट होते हैं और वो सोचते हैं कि मैं दिन के 10 घंटे या 15 घंटे पढ़कर इस एग्जाम से रिलेटेड जो टास्क है वो कंप्लीट कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा जो स्टूडेंट होता है, एक अच्छा पेरेंट्स होता है, वो एक प्रॉपर स्टडी प्लान को फॉलो करता है। फेलिंग टू क्रिएट स्टडी शेड्यूल कैन रिजल्ट इन पुअर टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट इंक्लूड हो जाता है। स्ट्रक्चर्ड प्लान हेल्प कवर ऑल सब्जेक्ट्स सिस्टमैटिकली। आप दिन की 2 से 3 घंटा पढ़कर भी क्या कर सकते हैं, गेट में अच्छा स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन ये आपको कब वर्क करना पड़ेगा, एटलीस्ट एग्जाम के 6 महीने पहले, और वो आपकी कैपेबिलिटी के बेसिस पर भी डिटरमाइन किया जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हुआ कि अगर आपके पास प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं है तो आप अच्छा स्कोर हो सकता है आपको ना मिले। तो सिलेबस को इग्नोर नहीं करना है, साथ साथ में स्टडी प्लान की प्रॉपर आपके पास स्टडी प्लान होना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एन गेट एस्पिरेंट्स। तीसरी बात, नेग्लेक्टिंग रिवीजन। आपने प्रॉपर तरीके से सिलेबस को एनालाइज कर लिया, अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट भी कर लिया, लेकिन बाद में आप जो रिविजन है उसको निग्लेक्ट कर रहे हो। Revision regularly is crucial for retaining concept. Don't leave revision until the last minute. Instead, incorporate into your study. ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी स्ट्रेटजी में ये बात कर चुके हैं कि हर एक वीक, हर एक मंथ के फर्स्ट डे की हम बात कर लें, हर एक वीक के आप 7th डे की बात कर लें, हर एक मंथ के 21th डे, मतलब एक महीने में 3 बार एटलीस्ट कोई पार्ट या फिर मैं कहूँगी रिवीजन आपका होना चाहिए। इसी कॉन्सिक्वेंसी के साथ होना चाहिए। तो जितने महीने आपको मिले उसी हिसाब से आप क्या करके करिए, रिवीजन कर लीजिए प्रॉपर। हमारे पास अलग से एक वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप रिवीजन नेग्लेक्ट करते हो तो आपको हो सकता है आपके मन मुताबिक रिजल्ट आपको नहीं मिले। ये हुई तीसरी बात। आगे अगर मैं चौथी बात की बात करूं, दैट इज ओवर रिलायंस ऑन स्टडी मटेरियल। कभी कभी आपके पास जो स्टडी मटेरियल होता है उस पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रह जाते हैं, ओवर रिलायंस, जरूरत से ज्यादा भरोसा। तो डिपेंडिंग टू मच ऑन वन टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल लाइक अ सिंगल बुक और कोचिंग नोट कैन लिमिट योर अंडरस्टैंडिंग। यूज अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑनलाइन कोर्सेज, टेक्स्ट बुक, प्रीवियस ईयर PYQs एसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास डिफरेंट मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन आपके पास होनी चाहिए। आपके पास टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक से ज़्यादा सोर्सेज होने चाहिए जिसके थ्रू आप इन एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। आपके पास बुक्स होने चाहिए, आपके पास खुद के नोट्स होने चाहिए और इसके कई सारे मल्टीपल सोर्स होने चाहिए। और मल्टीपल सोर्स होंगे तो
एक शॉर्ट्स पर आपकी जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं होने से चांसेस, प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि आप उस एग्जाम में हर एक टॉपिक को अलग एंगल से, अलग तरीके से एसेस कर सकते हैं। ठीक है, कई सारी चीजें होती हैं जो हमारी जो बुक्स होती हैं उन बुक्स में जैसे लिखी जाती हैं, लेकिन टेस्ट के हिसाब से या पीवाईक्यू के हिसाब से उनका एक अलग एंगल हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर उस एंगल की पहचान होगी तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसका मतलब अगर हम किसी स्टडी मटेरियल में एक ही टाइप की मैटर पर ज़्यादा डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं, ज़्यादा भरोसा दिखा रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल जाए। अगली बात, स्किपिंग मॉक टेस्ट। ठीक है, ये तो पिछली वाली जो हमारी बात हुई उसी को थोड़ा सा मैं रिपीट करके बोल देता हूँ। नो प्रैक्टिसिंग विद मॉक टेस्ट। आपने प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से सिलेबस रिवाइज कर लिया, अच्छे से सिलेबस को एसेस भी कर लिया, लेकिन जैसे एग्जाम का शेड्यूल होता है, जैसे एग्जाम पैटर्न होता है, उस एग्जाम पैटर्न को फॉलो करने वाले मॉक टेस्ट अगर आपने ना दिए तो भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैन लीव अनप्रिपेयर्ड फॉर द एक्चुअल एग्जाम एनवायरमेंट। एग्जाम एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। रेगुलरली अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा, कॉन्फिडेंस आपका वहां से बिल्डअप होगा। और एग्जाम में किस पर्टिकुलर पार्ट को या न्यूमेरिकल आंसर टाइप को आपको ज़्यादा टाइम देना है, या फिर आपको मल्टीपल सेलेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनको टाइम ज़्यादा देना होता है, या फिर आप एमसीक्यूज को ज़्यादा टाइम दे, दैट इज टोटली आप एनालाइज कब कर पाओगे, जब आप मॉक टेस्ट देखो। अगर आप मॉक टेस्ट स्किप कर रहे हो तो ये भी आपके लिए एक नुकसान देने वाला पार्ट हो सकता है ना। ये 5 हमारे पास फैक्ट है जिनके थ्रू आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ और बातें करता हूँ छोटी छोटी, जैसे पुअर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग दी एग्जाम्स। एग्जाम्स के दिन है, एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है, वैसे गेट में तो सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी पहले ही अवेलेबल है। Misallocating time during the exam can prevent you from answering all questions. Practice time management to ensure you can complete the exam without allotted time. जो allot time दिया गया है, आप न्यूमेरिकल NAT को अलग आप दो, आप MSQ के लिए अलग टाइम दो, आप MCQs के लिए अलग टाइम। इनके लिए जो टाइम अलॉटमेंट है उसी टाइम अलॉटमेंट पर चलो। और ये टाइम अलॉटमेंट कैसे डिफाइन कर पाओगे, जो हमारा पॉइंट नंबर 5 था, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को फॉलो करोगे, मॉक टेस्ट की को आप दोगे तो आपको ये भी चीज देखने को मिल जाएगी। एक और एंगल इसी पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज व्हेन आप एग्जाम से पहले जाते हो तो रिवीजन में भी आपको एक थोरो रिवीजन और करना होता है। और उस थोरो रिवीजन में आप कौन से टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करते हो, कौन से टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन अल्टीमेटली टाइम जो मैनेजमेंट है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पुअर टाइम मैनेजमेंट है तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, ये एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं, जो टॉपर्स ऐसा मानते हैं। अगली बात, नॉट एनालाइजिंग मिस्टेक। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, लेकिन एक मिस्टेक है जो बार बार कर रहे हो आप, वो अगर आपने रेक्टिफाई नहीं करी तो अभी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फेलिंग टू रिव्यू एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स इन मॉक टेस्ट कैन लीड टू रिपीटेड एरर्स। एनालाइज योर एरर टू अवॉइड देम इन फ्यूचर। एक ही एरर है जो आप बार बार कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, हर बार मॉक टेस्ट दे रहे हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। हर एक मॉक टेस्ट में जो वो जो क्वेश्चंस आए उन क्वेश्चंस को अच्छे से आप नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे हो, रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक गलत दिशा में अपनी प्रिपरेशन को लेकर जा रहे हो। तो अपनी जो मिस्टेक्स आपने करी उन मिस्टेक्स को अगर एनालाइज नहीं करोगे तो भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है गेट के एग्जाम में। पॉइंट नंबर 8 पर आता हूं, नेग्लेक्टिंग वीकर सब्जेक्ट। मिस्टेक एनालाइज कर लिया आपने, मिस्टेक एनालाइज करने के बाद पता लगा कि वो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप बहुत ही ज्यादा वीक है, क्या करोगे? फोकसिंग ऑन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स एंड इग्नोरिंग वीक एरियाज कैन बी रिस्की। कि आपको जो अच्छा लगता है वो तो आपने पढ़ा, लेकिन वो टॉपिक्स जो रिलेटिवली आपको वीक नजर आ रहे हैं उन पर आप ज्यादा ध्यान नहीं कर रहे। एम फॉर ए बैलेंस प्रिपरेशन अक्रॉस ऑल टॉपिक्स। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि न केवल मैं वीक टॉपिक्स को भी लेकर चलूं, साथ साथ
जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छी तरीके से लेकर चलो। आप ये नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर सिलेबस का कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम है या कोई सिलेबस है, पॉइंट है, उसको आप स्किप कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी पहले वाली जो टॉपिक है उससे रिलेट करती है। ये हुई हमारी बात नंबर 8। आगे, इनएडुकेट फोकस ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ध्यान के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के लिए। गेट हैज ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, है ना। आप न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन देख सकते हो। नॉट प्रैक्टिसिंग एनफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैन अफेक्ट योर स्कोर, आपके स्कोर को अफेक्ट कर सकती है। कंफर्टेबल विद सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम एफिशिएंसी, तो पेन चलाने की आदत और आपका जो एप्टीट्यूड माइंड है उस एप्टीट्यूड माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें। ऐसा कब इंश्योर कर पाओगे, जब आप न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व कर जाओगे। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाएंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनसे दूर नहीं भाग सकते आइदर कि आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो। सबसे लास्ट में नंबर 10 पर मैं आता हूं, इग्नोरिंग हेल्थ एंड वेल बीइंग। हमारे टॉपर्स ने ये कहा है कि काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम में, लास्ट के एग्ज़ाम के 15-20 दिन में, एक महीने में उनका डाइट पैटर्न चेंज हो जाता है। वो रिलेटिवली जो पैकेज्ड फूड है उस पर आ जाते हैं क्योंकि टाइम बचाना होता है, या रिलेटिवली उनकी जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। Neglecting your physical and mental health can impair your performance. Maintain a balanced diet, get enough sleep, and take regular breaks to stay focused and energized. तो आप अपने एग्जाम के समय में, एग्जाम के पास में अपनी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये 10 बातें थी हमारे पास जो गेट की रैंकर्स ने हमें बताई है, जो उन्होंने इन चीज़ों से कॉप अप किया उन्होंने और आगे बढ़े, जिससे उनको सफलता मिली। तो आप क्या कर सकते हैं, गेट 2025 के लिए टेस्ट सीरीज IFS ऐप पर अवेलेबल है, उसको आप क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो टारगेट गेट 2025 के एस्पिरेंट्स हैं वो IFS ऐप या IFS ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर एक्सप्लोर करें, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। वहाँ फ्री PYQs भी है, पेपर एनालिसिस भी है और टॉपर्स की टॉक वीडियोस भी हैं, और साथ साथ प्रैक्टिस सेट के लिए भी वहाँ पर आपको कई सारे फ्री जो कंटेंट है वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। लॉगिन जरूर कीजिएगा। और एग्ज़ाम डेट भी आउट हो चुका है, और तो गेट 2025 का, तो आप इंडिया नाम का एक कूपन कोड यूज कर सकते हैं, और गेट का जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो ओनली एंड ओनली 3,999 रुपीज़ में आप इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ था सेशन में। थैंक यू।